देखिए इसका सेकंड पार्ट आपको कह रहा है कि पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो जाए और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये कह रहा है कि जो डिवाइडेंट होता है मतलब पी एक्स वो होता है कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, वेयर रिमाइंडर कभी जो जी एक्स है जो डिवाइजर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए और जो रिमाइंडर है वो जीरो हो सकता है और डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिवाइजर से, मतलब जी एक्स से, ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिएगा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, डिग्री ऑफ क्यू एक्स हमेशा डिग्री ऑफ आर एक्स के बराबर रहेगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें एज्यूम, एक वैल्यू एज्यूम करते हैं क्योंकि हमें एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल अपनी तरफ से देना होता है तो वैल्यू भी अपनी तरफ से एज्यूम करनी होंगी। देखिए अगर हम कहें एज्यूम कर लिया और हमने एज्यूम किया पी एक्स, सबसे पहला हमें पी एक्स की वैल्यू एज्यूम करते हैं। पी एक्स की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम एज्यूम करते हैं, ध्यान से यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, उससे हमें हेल्प मिलेगी। पी एक्स को हमेशा ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपने लिखा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने ये वैल्यू एज्यूम कर लिया, ठीक है, रफ एज्यूम कर रहे हैं, यहां से हम थोड़ा सा नंबर इंप्रूव भी कर लेंगे अगर यहां पर कुछ गलती होती है तो। देखिए आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब क्यू एक्स यहां रहेगा, इसकी जगह क्यू एक्स रहेगा और सॉल्व होके यहां पे आर एक्स रहेगा, ठीक है। इन दोनों की डिग्री को आपको ऑलवेज मैच कराना है और जी एक्स आपका हमेशा यहां रहेगा, ठीक है, जी एक्स हमेशा आपका यहां पे रहेगा। अब क्वेश्चन देखिएगा गौर से, इन दोनों की हमें डिग्री को मैच कराना है और हमें यह भी ध्यान रखना है जो आर एक्स की रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा जी एक्स से कम होना चाहिए, मतलब डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए एज ए फाइनल में, तब जाकर के ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर देखिएगा यहां पे अगर हम कहें कि जी एक्स की वैल्यू अगर हम यहां पर, क्योंकि इन दोनों को मैच कराना है और आर एक्स की डिग्री को हमेशा जी एक्स की डिग्री से कम रहना है, ठीक है, तो अगर हम कहें एज्यूम करने जा रहे हैं ये वैल्यू जी एक्स कहें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है, अगर हम कहें जो जी एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, गौर से देखिएगा हमने यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जरा डिवाइड करने की कोशिश करिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम चला जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आंसर आ जाएगा, ये माइनस माइनस, ये हमें 1 आ जाएगा। अब देखिएगा ये हमें रिमाइंडर मिल गया, हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। रिमाइंडर देखिए 1 है, क्यू एक्स देखिए 1 है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और आप जानते हो कोई भी अगर फंक्शन है और वो अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये आपको उस चैप्टर में अभी जब इससे पहले थ्योरी कराई थी पॉलिनोमियल में डिग्री चेकिंग की, तो वहां पर बहुत अच्छे से समझाया गया था, आप वो वाला लेक्चर हमारा जाकर वहां पर देखिए, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन है, अगर ऐसे कराया गया था, अगर कोई फंक्शन है और वो कांस्टेंट है, मान लीजिए 3 है 4 है 5 है -1 है -2 है, अगर वो कांस्टेंट आ जाता है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि जो इसकी डिग्री होगी इस केस में डिग्री 0 होगी, इस केस में भी आर एक्स की डिग्री क्या होगी, वो 0 होगी। क्लियर? क्योंकि ये कांस्टेंट आ गए। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जब हम इसे सॉल्व करेंगे एंड हमने 2 वैल्यू एज्यूम की, एक तो पी एक्स की वैल्यू एज्यूम की और फिर जी एक्स की वैल्यू एज्यूम की, उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया, क्यू एक्स और आर एक्स हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप देख लीजिएगा रफ वर्क में। तो हमें
QX क्या मिला है, QX हमें मिला है 1 एंड हमें RX मिला है 1। ठीक है, QX भी हमें 1 मिला और RX भी हमें 1 मिला। देखिए यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन RX की जो डिग्री है वो 0 है, वो देखिएगा हमेशा GX से कम है। जो RX की डिग्री है वो GX की डिग्री से कम है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये रफ वर्क था, इसको हटा देते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं क्लियरली है, ऊपर ये जो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनसे क्लियर है कि डिग्री ऑफ, ये वाला पोर्शन जो क्वेश्चन है हमारा, डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। क्लियर, डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिएगा यहां पे, अब हम डिवीजन एल्गोरिथम की भी चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए यहां पे PX इक्वल टू QX इंटू GX प्लस RX। क्लियर, तो PX की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और QX की वैल्यू हमने एज्यूम की है x स्क्वायर प्लस GX की वैल्यू हमने एज्यूम की है, QX की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और जो GX की वैल्यू है, GX की वैल्यू यहां से देखिएगा, QX की वैल्यू हमने 1 एज्यूम की, 1 सॉल्व होके आई है, GX की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x, और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारे पास है 1। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए यहां गौर से, आपने देखा कि जब हमने चेकिंग ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम किया तो वो भी सेटिस्फाई हुआ, और यहां पर देखिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PX, QX, GX और RX की वैल्यू भी हमने रख दी, और वो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड जो दूसरा पार्ट है डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, तो आप लिख सकते हैं हेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर आपसे लास्ट में लिखना चाहें कि PX, QX, RX और GX की आपसे वैल्यू ही तो पूछी गई है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर PX की वैल्यू क्या है आपके पास, जो आपने एज्यूम किया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, GX की वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया है, वो किया है x स्क्वायर प्लस x, और यहां पर आपके पास जो QX आया है, QX मतलब कोसेंट जो आया है वो 1 है जिसकी डिग्री 0 होगी, और जो RX है वो भी 1 आया है, रिमाइंडर 1 आया है जिसकी भी डिग्री 0 है, और ये आपको सारी वैल्यूज मिल गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल PX, GX, QX एंड RX, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, देखिए आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि PX, QX की क्या इन्हीं वैल्यूज के लिए ये सही होगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सही होगा, तो आंसर होना चाहिए नहीं। यहां पर हम हजारों एग्जांपल्स, लाखों एग्जांपल्स ले सकते हैं PX, QX, GX और RX के। ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस को हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये कह लें कि हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, टेकअप करते हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा और एग्जाम्पल हमारा बदल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन आपके पास यही है,
पहली यही कंडीशन दी हुई है और पहला वाला अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम उसको भी हमने लिख दिया। हमें सिर्फ वैल्यू ही तो एज्यूम करना है एग्जांपल के लिए। देखिए यहां पर लिखेंगे एज्यूम, करिए वैल्यू एज्यूम। मान लेते हैं जो px है वो हमने एज्यूम कर लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्लियर। और हम qx gx एज्यूम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर। समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स क्यूब आ जाएगा और रिमाइंडर x आ जाएगा। देखिए रिमाइंडर की डिग्री gx से कम हो गई तो अब डिवाइड तो होगा नहीं। यहां पर देखिएगा qx है, यही तो हमारे पास qx है और यही तो हमारे पास rx है, रिमाइंडर है। अब इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, x की पावर कितनी है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 कर देते हैं, ठीक है। तो वो तो अंडरस्टूड है, तो दोनों की डिग्री हमें 1 मिल गई। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, क्लियर। ये वाली कंडीशन हमारी क्या सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब यहां से हमें, अगर हमने px qx की वैल्यू मानी देन हमें qx क्या आ जाएगा, px gx माना तो हमें qx मिल गया, qx की वैल्यू आ गई x और हमारे पास rx आ गया, रिमाइंडर जो आ गया वो भी हमारे पास x आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों एग्जांपल से ये क्लियर हो गया, तो आप लिख सकते हैं क्लियरली, आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx इक्वल टू कितना है 1। आप देख सकते हो इसकी डिग्री कितनी है 1 है, क्लियर। देखिए पहली कंडीशन जो थी, जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस में पार्ट में दिया हुआ है वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर देते हैं, तो लिख लेते हैं सिंपल, चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन क्या हो जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम, चेकिंग फॉर, देखिएगा px इक्वल टू आपको पता है qx इंटू जी एक्स प्लस rx, ये डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन होती है। तो px की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है एक्स क्यूब प्लस एक्स और qx, और हमारे पास qx क्या दिया हुआ है x और gx क्या है एक्स स्क्वायर प्लस rx, यहां से देखिए क्या है x है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स और ये है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स। देखिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप लिख सकते हैं हेंस डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx सेटिस्फाइड, क्लियर। ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिएगा आपसे अगर कोई पूछे फाइनल में आंसर लिख दीजिएगा, आप चाहे तो, अदरवाइज यहीं छोड़ दीजिएगा। देयरफॉर px की क्या वैल्यू है, px की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स, gx की क्या वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर, qx की वैल्यू हमारे पास xi है और जो rx की वैल्यू है वो भी xi है। हमने ये आंसर बता दिया क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx। तो ये एग्जांपल हमने दे दिए, इस एग्जाम्पल पे भी ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। px qx की यहाँ पे देखिएगा पहले वाले से हमने डिफरेंट वैल्यू कंसीडर की है। इसी तरीके आप और भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आप चेक करिएगा एक दो वैल्यू अपनी तरफ से लेकर के। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए इसका तीसरा पार्ट कह रहा है कि
आप ऐसे एग्जाम्पल्स पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स के लीजिए जिसमें रिमाइंडर हमेशा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा 0 हो। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वही स्टेप लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, वो है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये पी एक्स है आपका। देखिए वेयर स्टेटमेंट पूरा कर देते हैं, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 और जो आर एक्स है वो 0 हो सकता है और डिग्री ऑफ जी एक्स ऑलवेज लेस देन होगा डिग्री ऑफ आर एक्स। रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स मतलब डिवाइजर से कम होगी। ये तो कंडीशन है डिवीजन एल्गोरिथम की। ठीक है, अगर हम एज्यूम करेंगे, यहां पर एज्यूम करते हैं, कोई भी वैल्यू एज्यूम करें पी एक्स की। हमने पी एक्स की वैल्यू मान लीजिए एज्यूम कर लिया। हमें रिमाइंडर हमेशा क्या लाना है, 0 लाना है और कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा 0 हो। ठीक है, इसका मतलब 0 का मतलब रिमाइंडर तभी 0 होगा जब वो रिमाइंडर कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें पता है जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। तो अगर हम यहां पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिएगा अगर हम यहां पर जी एक्स की बात करें तो जी एक्स को अगर हम लिख लें x, हमें रिमाइंडर हमेशा क्या लाना है, रिमाइंडर हमेशा 0 लाना, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा 0 लाना है। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसे इधर रफ वर्क में देखते हैं क्या कह रहे हैं, लिख करके समझ में ज़्यादा आएगा। हमें यहाँ पर जी की एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिसके लिए रिमाइंडर क्या है, हमेशा कांस्टेंट आए, मतलब 1 2 3 कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, जिससे कि उसकी डिग्री अगर 1 आ जाता है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 0, डिग्री 0 है इसमें, तो हमें डिग्री हमेशा 0 लाना भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिएगा हमें जी का वो नंबर सोचना है जिस नंबर से हम इस पी को डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट आ जाए। तो अगर हम जी की देखिएगा x वैल्यू ले लें, अगर हम जी की वैल्यू x ले लें तो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा। अब गौर से देखिएगा, देखिए क्या कर सकते हैं हम यहां पे, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस होकर के 0 आएगा, ये x प्लस 1 उतार लेंगे। फिर हमारे पास ये x डिवाइड करना है तो 1 से चला जाएगा, ये आ जाएगा x और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये 1 आ जाएगा। क्यों, देखिए जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 0 है और जो जी है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जी की वैल्यू हमें क्या लेट कर लेना है, x, देन हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये 2 स्टेप आपको मानने हैं, फिर रफ में डिवाइड करके QX और RX की वैल्यू आपको लिख देना है। क्लियर, तो यहाँ पर देन QX क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 1 एंड लास्ट में QX x प्लस 1 आ गया और RX हमारे पास क्या आ गया, RX 1 आ गया। ठीक है, इन दोनों को देख करके आप कह सकते हो क्लियरली डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ RX क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम, चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम में क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू
क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब देखिएगा पी एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्यू एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, क्यू एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है आर एक्स क्या आया है 1 आया है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस एक्स को अंदर भेज दिया हमने ब्रैकेट के, और ये LHS है। ठीक है, देखिएगा ये सेटिस्फाई हो गया, तो डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो गया, और इस सिचुएशन से डिग्री ऑफ आर एक्स भी 0 सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आप लिख सकते हो यहां पे हैंस डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ आर एक्स सेटिस्फाइड। ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स सेटिस्फाइड हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर आप लास्ट में लिखना चाहो कि पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स की वैल्यू क्या है तो आप वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहीं पे लीव कर दीजिए। तो देयरफॉर पी एक्स की क्या वैल्यू है, पी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्यू एक्स की क्या वैल्यू है, क्यू एक्स हमारे पास है जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस 1, और आर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। इसके अलावा आप अपनी तरफ से और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, पी एक्स और क्यू एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो वैल्यूज अपनी तरफ से मान करके उसे सेटिस्फाई करा के देखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और मुझे लग रहा है हाँ ये 7th नंबर क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन था, तो 2.3 एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगले लेक्चर में हम 2.4 स्टार्ट करते हैं। जितनी थ्योरीज है वो हमने ऑलरेडी करा के रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले जो थ्योरी वाला लेक्चर है उसे आप कंप्लीटली देख लीजिए, जिससे कि 2.4 में आसानी हो समझने में। ठीक है, थैंक यू।